गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरित्र मानस के अयोध्या कांड में राम के वन गमन से लेकर श्री राम भरत के मिलन तक की घटनाओं का वर्णन है। एक और यह प्रथा है कि सबसे बड़े बेटे को अपने पिता से विराज में राज मिलता है और दशरथ ने सार्वजनिक रूप से पूरे अयोध्या में घोषणा की थी कि राम उनके उत्तराधिकारी होंगे। दूसरी ओर राम के युवराज बनने की बात सुनकर रानी कैकेयी को भवन में चली जाती है और वहां जाकर रूठ कर बैठ जाती है। जब राजा दशरथ को पता चलता है तो वह को भवन में जाकर रानी कैकेयी से उसका कारण जानते हैं। इस प्रकार कैकेयी राजा दशरथ से अपने वचन मांगती है। कैकेयी राजा दशरथ से अपने पुत्र भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास मांगती है। राम को जब इस विषय का आभास हुआ तो वह स्वयं ही दशरथ के समीप गए और उनसे आग्रह किया कि रघुकुल की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए वह कैकेयी को दोनों वर प्रदान करे दे। रानी कैकेयी ने राम, सीता और लक्ष्मण को वन गमन के समय वल्कल वस्त्र दिए। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण को 14 साल के वनवास के लिए अयोध्या छोड़ना पड़ा था। जब श्री राम ने केवट से नदी पार कराने की बात कही तो केवट ने उनके सामने शर्त रख दी और कहा कि मैं आपको नदी तभी पार कराऊंगा जब आप मुझे नाव में चढ़ने से पहले अपने चरण धोने देंगे। इसके बाद में मैं आपको नाव पर बैठाऊंगा और नदी भी पार कराऊंगा, जिसके लिए पहले तो भगवान राम हंसते हैं और बाद में फिर केवट की शर्त मान लेते हैं। कैकेयी के वचन पर राजा दशरथ ने राम को वनवास भेज दिया था। भरत को सिंहासन के लिए कोई विघ्न नहीं था, लेकिन वह अपनी मां को खरी खोटी सुनाते हैं और राम की खोज में जंगल की ओर चल पड़ते हैं। भरत गंगा पार करके ऋषि भारद्वाज से मिलते हैं और उनसे पता करके राम जी के पास चित्रकूट में पहुंचते हैं। राम जी वल्कल वस्त्र पहने हुए हैं, सिर पर जटा, मुख पर शमशूर। भरत संभल नहीं पाते और राम जी के चरणों में गिर पड़ते हैं। उनके तीनों भाइयों का मिलन चित्रकूट के भरतपुर में हुआ था। यही श्री राम को अपने पिता की मृत्यु की जानकारी मिली थी। इस दौरान भरत जी ने राम को अयोध्या लौटने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन श्री राम ने अपने धर्म का पालन करते हुए वनवास को स्वीकार किया। इस दौरान भरत जी अयोध्या में राम राज्य चलाने के लिए उनके चरण पादुका को लेकर भरत मंदिर से अयोध्या के लिए निकल गए।